कोरिया के 3 ओबीडियंस रूल जो शायद आपने ना सुने हो। पहला तो ये कि एक औरत जिसकी शादी नहीं हुई है वो अपने पिता को ओबे करेगी, शादी हो गई तो हस्बैंड को ओबे करेगी, और अगर विडो हो गई यानी उसका हस्बैंड नहीं रहा तो वो अपने सन की सुनेगी यानी उसको ओबे करेगी। यानी ये पेट्रियार्कल माइंडसेट अभी भी चलता है और लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं। आप इंडिया को बदनाम करते रहते हो कि भाई इंडिया के अंदर पेट्रियार्की इतनी ज्यादा है, बट आप दूसरी कंट्रीज को भी देख लो, और सिर्फ कोरिया ही नहीं, जापान को भी ले लो। जापान एक इंडस्ट्रियल ड्रिवन कंट्री है, आपको पता है कितने ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, तो बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है, बट बावजूद इसके वहां पे पेट्रियार्की प्रैक्टिस होती है। और फिर अगर मैं कोरिया की बात कर लूं, जिसका क्रेज इंडिया में बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा, आप कोरियन म्यूजिक ले लो, के ड्रामा ले लो, या फिर कोरियन एक्टर्स ले लो, या फिर कोरियन ग्लास ब्यूटी ले लो। इस कोरियन ग्लास ब्यूटी के लिए तो आपको पता है कि सब कितने हैक्स चलते रहते हैं, कितने एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, कितने ब्यूटी टिप्स बताते रहते हैं। तो कोरिया इतना फेमस है, बट स्टिल वहां की जो वुमेन है वो प्रेफर करती हैं कि वो किसी अमेरिकन या फिर किसी ब्रिटिशर से शादी करें, ना कि अपने आसपास के एरिया से या फिर किसी कोरियन मैन से। वाई? ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको 3 ओबीडियंस ये बताए ना रूल, इनकी वजह से वो चाहती है कि इस पेट्रियार्कल माइंडसेट को तोड़ा जाए। और मैं नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को तो भूल ही जाओ आप। साउथ कोरिया में जो वुमेन, मैरिड वुमेन है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बच्चे पैदा करो, अपने हस्बैंड की सुनो, उनकी देखभाल करो, अब उनकी फैमिली का सारा, सबकी देखभाल करो और घर का सारा काम करो विदाउट हेल्प, और ये सब करो बिना किसी कंप्लेंट के। अब इसलिए तो लोगों में ये चीज बढ़ती जा रही है कि उन्हें शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैरिजेस में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें कोई मौका भी नहीं मिलता, फ्रीडम ही नहीं है। और वहाँ के जो मेन हैं वो ब्राइड कैसी चाहते हैं, जो कल्चर्ड हो, जो ये सारी जिसमें वैल्यूज हो। इसलिए विमेन क्या कर रही हैं, वो बाहर के लोगों को प्रेफर कर रही हैं। बाहर के लोग कौन से? मैं सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा, वियतनाम की बात नहीं कर रहा, या फिर फिलीपींस की बात नहीं कर रहा, जापान की बात नहीं कर रहा। वो जो विमेन हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं अमेरिकन्स को और ब्रिटिशर्स को। क्योंकि अगर मैं हॉलीवुड की बात करूं तो हॉलीवुड में क्या दिखाया जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो मस्कुलर हैं, और साथ ही साथ केयरिंग हैं, और इवन फ्रीडम देते हैं अपने पार्टनर्स को, और जेंडर में कोई विश्वास नहीं रखते, ऐसा दिखाया जाता है। और इसलिए बहुत सारी जो विमेन है वो प्रेफर कर रही हैं अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स को। हालांकि इसका उल्टा हो रहा है कि जो मेल्स हैं, कोरियन मेल्स हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं कि या तो कोरियन गर्ल हो या फिर आस पड़ोस के एरिया से हो, यानी चाइनीज हो, वियतनामीज हो, या जापानीज हो। देखो, जापान के अंदर जो फॉरनर से शादी करते हैं वो बहुत ना अनकॉमन है। अगर मैं 1970 की बात करूं तो 0.5% ऐसे लोग थे जिन्होंने फॉरनर से शादी करी थी। 2006 में हालांकि ये नंबर आते आते करीबन 6% हो गया। अकॉर्डिंग टू एना जेसम ऑफ यूरोपियन कमीशन, जो मेल्स हैं जापान के वो प्रेफर करते हैं कि उनकी शादी किसी चाइनीज से हो या फिर फिलीपींस या जापानीज वुमेन से हो, बट जो विमेन है जापानीज वो प्रेफर करती हैं अमेरिकन और ब्रिटिश हस्बैंड। 2016 के अंदर 26% यानी 26% जो फॉरेन ग्रूम्स थे जापान में वो कोरियन थे। हालांकि उन्हें कोरियन ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि उनका जो कल्चर है वो थोड़ा मिलता जुलता है और कुछ उसमें सिमिलैरिटीज है। और अगर मैं जापानीज मेन की बात करूं, वो उनकी प्रेफरेंस क्या है सबसे ज़्यादा? वो प्रेफर करते हैं चाइनीज ब्राइड को 37%, और फिलिपिना 23%। सिर्फ 2% ऐसे थे जिन्होंने अमेरिकन वुमेन से शादी करी थी। तो आखिर ये कॉन्ट्रास्ट है क्यों? क्यों ही विमेन जो हैं वो प्रेफर कर रही हैं आउटसाइडर्स को, और जो जापानीज मेन हैं वो प्रेफर कर रहे हैं अपने आसपास के एरिया को? रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया, कि जो एक तो मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ पेट्रियार्कल माइंडसेट, जो बेड़ियां हैं, जो जंजीर हैं पेट्रियार्की की, वो उन्हें बांध करके रखना चाहती है। मैं एना जैसम की बात करूँ, वो कहते हैं कि भाई जैपनीज जो मेन हैं, लो स्टेटस के जैपनीज मेन हैं, वो एकदम आइडियल और ट्रेडिशनल ब्राइड्स चाहिए उन्हें। वहीं मैं विमेन की बात करूँ तो जिन अमेरिकन से या ब्रिटिशर से वो शादी करना चाह रहे हैं, उनकी मैंने बताया ना छवि कैसी है कि ऑफिस वर्कर्स है। तो उन्हें एक एस्केप मिलेगा पेट्रियार्की से बाहर निकलने का, और साथ ही साथ उन्हें एक रोमांटिक लव मिलेगा, जो कि ट्रेडिशनल जो उनका सिस्टम है, जो पेट्रियार्कल वैल्यूज है, जो सिस्टम है, उसमें नहीं पॉसिबल हो पा रहा, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर नहीं पा रही हैं, उन्हें बाहर निकलना है। अच्छा, ऐसी कुछ पिक्चर हमें कोरियन गवर्नमेंट के डेटा में भी देखने को मिलती है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो जो अमेरिकन वुमेन है कोरिया के अंदर, उन्होंने अमेरिकन मेन से शादी करी है, जो कि करीबन 28% है, या अगर नंबर्स में बताऊं तो 1386।
और 9-1 चाइनीज मेन से करी है, जो कि करीबन 18% बनते हैं। जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो अमेरिकन मेन है, उसके बाद चाइनीज आते हैं, और फिर फाइनली जो बाकी वाइट कंट्रीज हैं। तो और अगर कोरियन मेन की बात करोगे तो वो सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं वियतनामीज ब्राइड्स को, जो कि 33% उनकी चॉइस है उसमें। उसके बाद चाइनीज़ आती हैं और उसके बाद थाई आती हैं। और अमेरिकन ब्राइड की बात करोगे तो वो सिर्फ 4% से भी कम है। तो जितने भी न्यूलीवेड एशियन है ना, करीबन उसमें से 33% ऐसी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड दूसरी रेस से चुना है। यानी जैसे अमेरिकन हो गया, एशियन नहीं है तो अमेरिकन चूज कर लिया उन्होंने। और सिर्फ 21% ऐसे ही हैं जिन्होंने एशियन मैन को चूज किया है। कोरिया के मार्च के सर्वे के अकॉर्डिंग 42% विमेन ऐसी हैं जो कि चाहती ही नहीं है कि वो शादी करें, उन्हें नीड ही नहीं लगती है इस चीज की। और करीबन 84% ऐसे विमेन हैं जिन्हें चाइल्ड बर्थ एक डिसएडवांटेज लगता है। तो इसलिए उन्हें एक वाइट मैन, या फिर मैं फॉरेनर की बात करूं या अमेरिकन की बात करूं या ब्रिटिशर्स की बात करूं, तो उन्हें वो एक रोजियर ऑप्शन लगता है। यानी वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है शादी करना विमेन के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी, जो जेंडर लॉज हैं, जो डिस्पैरिटी है वो कंपैरेटिवली कम है। क्योंकि अगर मैं जेंडर डिस्पैरिटी की बात करूँगा तो साउथ कोरिया 105th पोजीशन पे आती है, चाइना 107 पे, जापान 125 पे, इंडिया 127 पे। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसकी बात कर रहा हूँ। और यूके 15th पे थी और यूएस 43rd पे थी। जितने ग्लोबल इंडाइसिस होते हैं ना, इसमें आपको पता है कि डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, बट फिर भी 2, 4, 5, 10 हो सकती है। बट इतना तो गैप नहीं हो सकता ना कि 100 से सीधा 5 पे आ जाए। तो उस चीज़ को अभी इग्नोर करते हैं। ये समझते हैं कि यूके, आपको पता है कि उसकी पोजीशन क्या है, यूएस की पोजीशन क्या है, और इंडिया की क्या है, और जापान की क्या है, और कोरिया की क्या है। जहाँ पे शादी एक बंधन ना बन जाए, जहाँ पे वो बोझ ना बन जाए। एक्चुअली में बंधन इज नॉट द राइट वर्ड, बट एक्चुअली में बर्डन ना बने। चलो रीजन तो क्लियर हो गया कि जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसकी वजह से वो जा रही हैं। वो इसलिए जाना चाहती है कि वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी में जाना चाह रहे हैं, ताकि उन पे कोई प्रेशर ना हो, कोई फालतू का कंपल्शन ना हो, कि कोई ज़बरदस्ती बच्चे पैदा ना करना हो, ज़बरदस्ती कुछ फालतू के जो कल्चरल रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो ना करना पड़े, या फिर उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए, या जहाँ पे उन्हें कमज़ोर ना समझा जाए, जहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, जहाँ पे इक्वल से हो, जेंडर डिस्पैरिटी कम हो या फिर ना हो। उन्हें एक आइडियल सोलमेट मिले, जो कि शादी एक कंपेनियन के रूप में देखी जाए, ना कि पेट्रियार्की ड्रिवन हो। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, आप किस में विश्वास रखते हो, लव मैरिज में या अरेंज मैरिज में।